सर ध्यान दो अब इधर थोड़ा सा। एक तो ये फॉर्मूला बताया था आपको कि भाई ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू tan इनवर्स, याद होगा ना सर, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस अपॉन 1 माइनस, ठीक है। इसमें अगर माइनस कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूं ना। इस पर एक और बात मैंने कहा था कि अगर अंश बटा हर इक्वल टू 0 है तो इससे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अंश का मान 0 होता है, इसका मतलब। और p अपॉन क्यू यदि इनफाइनाइट है तो q 0 होगा, तब वो इनफाइनाइट आएगा। सीधा बैठ जाओ बच्चों, बंद कर दो बस जो भी पढ़ा, तुम खुद देख लो। मतलब तुम्हें पेपर कुछ क्वेश्चन लिखे, तुम खुद देखो कि हम कहाँ कितने गहरे पानी में हैं। ये चीजें आपको देखनी है कि आप क्या पेपर कैसे करोगे। फिर अगर हमें 10 दिन पर, आप सोचो आप अगर 10 दिन पहले की चीज हमें आज नहीं पढ़ सकते तो फिर आज से 8 महीने बाद कैसे पढ़ोगे उन्हें। सोचो खुद अंतरात्मा से कि 8 महीने बाद जब बोर्ड एग्जाम दोगे, आप टेस्ट सीरीज दोगे, तब कितनी तकलीफ होगी आपको अगर अभी अपन ने इसको ढंग से नहीं पढ़ा तो ये हमें चिंता ही नहीं है ना। हम तो उसमें से हैं, जो होगा तब देखा जाएगा, और फिर अंततः बहुत कम नंबर पे संतोष करना पड़ेगा आपको। अगला टारगेट लिखो कल का। अब जो सीरियस है, जो बच्चे अच्छे कॉन्फिडेंस से पढ़कर आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ कितने बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। जो पढ़ के आ रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, यहाँ पर उनका यहाँ का एग्जाम भी अच्छे जाएगा, बोर्ड भी अच्छे जाएगा, मेंस भी अच्छे जाएगा उन बच्चों का। यही तो लेवल होता है उनका। लिखो 5.2 के समस्त उदाहरण लिख लेना भाई। 5.2 में जो उदाहरण है वो उदाहरण है आपके पास 6 से लेकर 15 16 तक, 6 से लेकर 16 तक, तो 6 से 16 तक के उदाहरण है। और 5.2 के समस्त क्वेश्चन है, उनमें वही क्वेश्चन है भाई। क्रैमर रूल बताया था क्या, मैट्रिक्स विधि, बस वही क्वेश्चन है। और जो ITF चल रहा है वो तो आना ही है, उसको तो करना ही है अपने को। ये तो रोज की प्रक्रिया है इसे आपकी। हो गया भाई। अब आप देखो इधर, दोनों लिख लिया आपने रिजल्ट। कल मैंने इस पर एक रिजल्ट लिखाया था आपको, अब मैं आज उसी से रिलेटेड एक और लिखाता हूं। लिखो, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू n पाई, जहां n पूर्णांक है, जहां n क्या है बोलो, पूर्णांक है, पूर्णांक जानते हो, 0 1 2 -1 -2 ऐसे। तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब आप बताओ क्या ये रिजल्ट भी इनसे रिलेटेड है क्या बच्चों। देखो बोलो है या नहीं है। तो सबका वही रूल है, वैसे ही चलना है। लिखो आप, फॉर्मूला बोलो, tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स।
इक्वल टू n पाई x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 10n पाई। अब 10n पाई का मान 0 होगा। देखो 10 चाहे 0 हो या पाई हो या 2 पाई हो, इन सब का मान क्या होगा भाई? 0। तो ये कुल मिलाकर अंश बटा हर 0 आ गया। यहां से tan इनवर्स, जैसे ही 3 tan इनवर्स से 1 tan इनवर्स हुआ, आप उधर ले गए, उधर ले जाके इसको 0 कर दिया। अब बोलो अंश बटा हर बराबर 0 है, वज्र गुणा कर सकते हैं आप। लिखिए वज्र गुणन से। कल का लास्ट क्वेश्चन देख लो, इसी पैटर्न का था। वज्र गुणन से x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 इंटू 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। हैंस प्रूव कर ले सर। हो गया भाई? आगे लिखो। हो गया सर? अगला क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि, लिखो, यदि 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स प्लस 1/3 tan इनवर्स इक्वल टू 5 पाई। बोलो 5 पाई लिखे n पाई लिखे एक ही बात है वो। तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। देखो अब आप आगे। पहले एक बात बताओ, थोड़ा समझना, क्या ये रिजल्ट वैसा ही है क्या? बोलो रिजल्ट पहचानो। देखो क्या वैसा रिजल्ट है जैसे यहां आ रहा है?
तो इसका मतलब जो गिवन रिजल्ट है वो भी वैसा ही बनेगा कि जो tan इनवर्स x बनेगा, इसका मतलब ये यहाँ प्लस है सर, यहाँ प्लस कर लेना इस जगह पर। तो बोलो ये रिजल्ट कौन सा बनेगा, फिर आगे जाकर बोलो tan इनवर्स x। ये पूरा क्या बनने वाला है, tan इनवर्स y, और ये पूरा क्या बनने वाला है, tan इनवर्स z। बनाया था ना अभी अपन ने, वही बनेगा। लेकिन अब कैसे बनेगा देख लो। तो अब अपन चाहे तो डायरेक्ट सूत्र काम में ले सकते हैं, और हम चाहें तो एक्स वाई जेड के मान रखकर भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या ये बराबर 2 tan इनवर्स x होता है क्या? देखो देखो बताओ, देखो सर बताओ, मुझे याद नहीं, तुम बताओ, देख तो लो एक बार। कल आया था कि परसों आया था? कल आया था, तो देख के बताओ सर। परसों आया हो तो परसों देखो, बोलो आया था कि नहीं आया? आप देख लो, मुझे नहीं पता, तुम देखो आया था क्या? ऐसे 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले बताए थे ना, उनमें से ये एक फॉर्मूला है। अब या तो पूरा प्रोसीजर लगाएं, या फिर हम क्या करें, सीधे ही मान रख दें। बोलो आपको क्या पसंद है, सीधे मान रखें, वापस पूरा लिखें? पूरा लिखकर भी कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, है ना। तो ये तो मैंने आपको याद दिलाया। आपको लगता है कि भाई हम तो पूरा लिखकर करें, तो पूरा लिखकर भी हम अब हम इस गिवन रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। गिवन रिजल्ट को हम कैसे बनाना चाहते हैं कि ये tan इनवर्स x बनेगा, ये tan इनवर्स y बनेगा, और ये tan इनवर्स z बनेगा। हमें कैसे पता ऐसा बनेगा? एक तो हमें फॉर्मूले से पता, थोड़ा इस रिजल्ट से पता कि भाई ऐसा रिजल्ट तो इसमें पॉसिबल है, यस और नो। तो फिर ये रिजल्ट लाने के लिए, मतलब कि ये लाने के लिए पहला मैच क्या, हाँ ये तो tan इनवर्स x होता है। अगर इसको गौर से देखें सर, तो ये tan इनवर्स y होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? अब आप मुझे बताओ ये क्या होता है? ये tan इनवर्स z होता है। अगर आप गौर से देखें तो ये वही फॉर्मूले करा रखे हैं मैंने आपको। फिर भी यदि आपको लगता है कि हम पूरा वापस इसी क्वेश्चन में करें, तो फिर आपको क्या करना है, अभी या तो ये कर सकते हैं, जैसे cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होगा सर 2 tan इनवर्स y के, और tan इनवर्स 3z माइनस जेड क्यूब अपॉन 1 माइनस 3z स्क्वायर, ये बराबर होगा 3 tan इनवर्स z के। ये सब जो कांस्टेंट है ना, इन कांस्टेंट को कटने के लिए तो यहाँ पर कांस्टेंट आए, जैसे यहाँ 1/2 आया, यहाँ 1/2 आया, यहाँ पर अब दो जगह तो 1/2 दिया, एक जगह 1/3 क्यों दिया? क्योंकि यहाँ 3 आने वाला है। समझ गए क्या बच्चे मेरी बात? यस और नो? तो या तो ये करें, या तो हम वीनो देट करके ये तीनों सूत्र लगा दें। क्या ये सूत्र पढ़ा है आपके पास? देखो है, वहां पर x के रूप में है, यहाँ पर y के रूप में है, और ये वाला x के रूप में, यहाँ पर z के रूप में। फॉर्मूला तो वही है, करा भी रखा है। तो या तो हम इन तीनों को काम में लें, या फिर हम पूरा प्रोसीजर ऐसे लगा दें। देखो पूरा इस गिवन रिजल्ट में कि हम x की जगह tan थीटा रख दें। क्या रख दें सर? tan थीटा। y की जगह tan फाई रख दें, और z की जगह tan शाई रख दें। ठीक है, थीटा फाई शाई ऐसे रख दो, या थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 रख दो। क्या पसंद है? ये भी चल जाएगा क्या? तो एक्स वाई जेड की ये मान अपन उसमें रखेंगे, तो बोलो कितना आएगा? 1/2 साइन इनवर्स, बोलो x की जगह रखा मैंने 2 tan थीटा अपॉन, बता दे जाओ सर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan शाई माइनस tan क्यूब शाई अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर शाई इक्वल टू 5 पाई। अब 1/2 साइन इनवर्स, बोलो सर ये वैल्यू क्या हो गई? जल्दी बताओ। साइन 2 थीटा, सूत्र लिखा रखा है बच्चों, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स
ये पूरा फॉर्मूला cos 2 फाई प्लस 1/3 tan इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला tan 3 चाय इक्वल टू 5 इंटू पाई। अब बताओ क्या ये कट जाएगा? तो ये बचेगा सर 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस 1/2 इंटू 2 फाई प्लस 1/3 इंटू 3 चाय इक्वल टू 5 पाई। कैंसिल 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 कैंसिल, थीटा फाई प्लस चाय इक्वल टू 5 पाई। अब जब आपने जहां माना था वहीं से थीटा भी निकाल लो। थीटा tan इनवर्स x, फाई tan इनवर्स y, चाहे tan इनवर्स z। तो बोलो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x, फाई की जगह, चाय की जगह इक्वल टू 5 पाई। आ गया यहां तक? अब आप ये बताओ tan इनवर्स जैसे ये अप्लाई हुआ, बोलो क्या फॉर्मूला यहां से समझ में आ गया? अब आपको क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 5 पाई। अब इस tan जैसे 3 tan इनवर्स से एक tan इनवर्स वाई इसको उधर लेकर जाएंगे, tan 5 पाई बनेगा, वो क्या हो जाएगा? 0, वज्र गुणा करेंगे आंसर मिलेगा। लिख लीजिए आप। अब बताओ क्या ये प्रतिस्थापन ठीक रहा आपके लिए, या ये डायरेक्ट लिख सकते हो? ये जजमानों की श्रद्धा, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने तो पूरा सोल्व करके बता दिया आपको। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो।
हो गया भाई? जल्दी करें सर। इसमें दिक्कत आ रही है क्या आपको? अरे पूरा फॉर्मूला प्रूव हो गया, बात तो वही है यार। ये पूरा साइन टू थीटा होता है कि नहीं होता बताओ? ये कॉस टू फाई, ये टेन थ्री थीटा वाला फॉर्मूला लग रहा है, कट रहा है अपने आप। अब आगे देखो, बोलो इसको इधर ले जाएं तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इक्वल टू 10 5 पाई। इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। कर लिया भाई? एक और देखो, एक क्वेश्चन और है, लिखो। यदि सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड इक्वल टू 3 पाई, तो सिद्ध कीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब आप देखो, बालक पहले यहां देखो, यहां क्या आ रहा है? क्या रिजल्ट वही जाना पहचाना है? अब आप मुझे बताओ, यहां वही एन पाई आ रहा है, समझ जाओ, अब तो समझ ही गए होंगे। एक सिस्टम अपने आप दिखता है कि नहीं यहां पर ऐसा होगा। अब बोले ये जो कॉट इनवर्स 1 अपॉन जेड है, इसको मैं भाई आपको अब ये तलाश करनी है कि यार ये तीनों टैन इनवर्स बनाने हैं। आपको क्या बनाने हैं? टैन इनवर्स। क्या ये टैन इनवर्स जेड हो जाएगा डायरेक्ट? क्योंकि अपन ने ऐसा पढ़ा था कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होता है? टैन इनवर्स एक्स। पढ़ा था नहीं पढ़ा? तो ये तो टैन इनवर्स डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कोई प्रतिस्थापन करना ही नहीं है। अब बोलो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो बोलो एक्स बराबर टेन थीटा रखना चाहिए या नहीं है? बताओ। अरे प्रतिस्थापन बताया था ना आपको, भूल गया यार बच्चों। अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे? टेन फाई रख देना, यहाँ पे कुछ रखना ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही टेन इनवर्स बन रहा है। ये देखो, ट्राई करो, देखें कहाँ पहुंचते हो। ये तो तय है कि ये टर्म
tan इनवर्स x बननी है सर। ये क्या बनना है, tan इनवर्स y, और ये tan इनवर्स z पहले बन चुका है। अरे बना है कि नहीं बना? अब आपको क्या कैसे लाना है ये आप जानो। आया क्या सर? बताओ, इधर देख लो अब, जिसको नहीं आया हो। भाई आप ये बताओ, आपको इसको tan इनवर्स में बनाना है ना? आपके पास दो मेथड हैं सर, यहाँ देख लो बड़े आराम से सीधे। ये एक सेक इनवर्स tan इनवर्स में बनाने के लिए या तो क्या करो, इस पूरे को थीटा मानो, या फिर यहाँ त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन कर दो। क्या √1+x² के लिए कोई प्रतिस्थापन लिखा है क्या मैंने आपको? क्या लिखा था बताओ? तो मैं x बराबर क्या लिख सकता हूं यहाँ पर? tan थीटा। थीटा की जरूरत पड़े तो मैं लिख दूंगा tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पे अंडर में 1+y² आ रहा है, इसका मतलब y बराबर क्या रखूंगा? tan phi। और अगर ऐसा रखता हूं तो phi बराबर जरूरत पड़ने पर क्या लिखा जा सकता है? tan इनवर्स y। यहाँ कोई प्रतिस्थापन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब sec इनवर्स √1+tan² थीटा प्लस cosec इनवर्स, बालक बोर्ड पे देखो आराम से, √1+tan² phi/tan phi प्लस, इसमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा हूं भाई? tan इनवर्स z। मुझे पता है भाई, ये सब इस रिजल्ट के मुताबिक मुझे पता है सब tan इनवर्स बनने हैं। देखो अभी बनने वाले हैं। बोलो 1+tan² थीटा sec² थीटा cosec इनवर्स 1+tan² phi sec² phi/tan phi प्लस tan इनवर्स z = 3 पाई। भैया अच्छे से समझ ले यार, तो पूरे ये सारे बड़े उम्दा क्वेश्चन चल रहे हैं और सबको आप देखो मैंने
सबको बिल्कुल इस तरह से क्लासिफाइड कर दिया कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। आपने आप देखा अच्छा ये रिजल्ट इस तरह का लाना है, मतलब सब उसमें चेंज होना है, तो एक अप्रोच आपकी पहले से डिसाइड हो गई कि आपको ये 10 में बनेगा। अब अपने पास ये ऑप्शन है, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। कॉसेक इनवर्स सेक फाई अपॉन टेन फाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। अब बोलो ये तो कैंसिल, क्या बचा बोलो थीटा, प्लस कॉसेक इनवर्स सेक फाई को क्या लिख सकते हैं अपन, टेन फाई को क्या लिख सकते हैं, प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। कैंसिल। अच्छा थीटा को क्या लिख सकते हैं, वहां से देखकर बोलो, टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन साइन क्या बनेगा भाई, कॉसेक फाई, प्लस ये टेन इनवर्स जेड चल रहा है आपके पास। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस ये कैंसिल हुआ तो क्या बचा भाई, फाई। अब बोलो टेन इनवर्स एक्स प्लस फाई को क्या लिख सकते हैं, प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। आ गया सर यहां तक। अब अगली स्टेप बताओ कि इसके बाद आता है क्या आपको, इसके बाद तो आता है यार। अब एक मेथड तो ये था जिसमें आपने ये प्रतिस्थापन किया, सोल्व कर लिया, कर लें सर यहां तक। तो कितने बच्चों को मंजिल मिल गई थी इस तरीके से, जिन्हें नहीं मिली थी वो बताओ क्या कमी कर रहे थे आप, देखो अपने आप कहां किस लिए नहीं बैठा हमारा। कितने लिख रहे हैं इसको अभी, अब देखो मैंने जो प्रतिस्थापन करके किया, अगर मैं चाहता ना बच्चों तो इसका ये तरीका भी लगा सकता। देखो आप भी समझ लो, आपको पता है ये टेन इनवर्स जेड बन गया, तो ये क्या बनना है, टेन इनवर्स एक्स, ये क्या बनना है 10। तो यहां देख लें एक बार फिर दूसरा तरीका, मेथड मतलब इसको टेन इनवर्स बनाने का दूसरा तरीका। यहां देखिए सर बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अपन ने, मतलब अपन सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना सर, इसको अपन टेन इनवर्स में बदलना चाहते हैं। समझ किस में बदलना चाहते हैं, टेन इनवर्स। बात समझ में आ रही है क्या कुछ, मतलब ये पूरा हटकर क्या बनने वाला है, टेन इनवर्स, ये पूरा क्या बनने वाला है, टेन इनवर्स, ये बन ही गया टेन इनवर्स जेड। तो ऐसा बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूं भाई, पहले क्या मान लेता हूं, थीटा। समझ लो आपको आता है पहले से, इसको उधर लेकर गए, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना भाई, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आधार कितना 1। बोलो हर बार नहीं पढ़ा अपन ने ये चीज, यस और नो। तो देखो समझो मैं क्या बता रहा हूं आपको, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का वर्ग करूंगा तो रूट का स्क्वायर हो जाएगा, आधार 1 का स्क्वायर है तो ये कैंसिल होगा भाई, और ये अंडर रूट में एक्स स्क्वायर है और ये कितना आया एक्स। मतलब अपन चाहें तो इसको सीधे इस तरह से बदल सकते हैं। अब बोलो आपको टेन में बदलना है, यानी कि टेन थीटा चाहिए, टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, लंब ये रहा, आपने एक से निकाला है, आधार आपके पास एक है, तो थीटा इक्वल टू कितना आया भाई, टेन इनवर्स एक्स, और यही थीटा इसके बराबर था, दोनों को बराबर करेंगे तो सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ला दिया भाई, टेन इनवर्स एक्स। तो आपको पहला रिजल्ट
tan इनवर्स x के बराबर आपने प्रूव कर दिया इसको। अब आगे फिर देखो, पुनः माना cosec इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू में कुछ नया कोण क्या मान लेता हूं, फाई। अब बताओ ये किसके बराबर आना है, ये भी tan इनवर्स में आना है। बिल्कुल सेम तरीका चल रहा है सर, इसको उधर ले जाओ, रोज पढ़ रहे हैं वही है ये, इसीलिए तो इतनी सारी प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको। अब मुझे बताओ cosec फाई क्या होता है, जल्दी बोलो। कर्ण बटे लंब, कर्ण बताओ √1 प्लस वाई स्क्वायर, लंब बताओ वाई, आधार निकाल सकते हो क्या आएगा बताओ, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कितना आया 1। अब आपको tan फाई चाहिए, tan फाई क्या होगा, लंब बटे आधार, तो tan फाई आया सर, बोलो भाई y/1 फाई आया tan इनवर्स y, और यही फाई इसके आपस में बराबर है, इसलिए बताओ cosec इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ रहा है भाई, tan इनवर्स y। तो सर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये tan इनवर्स x बन गया, क्या tan इनवर्स y बन गया, और ये वाला डायरेक्टली लिख पा रहे थे आप tan इनवर्स z। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही लगा आपको, मतलब किसमें आपको सुकून मिला, पहले वाले में। और ये भी पढ़ा तो, ये तो याद है ना, ये पढ़ाया है वो 2 दिनों तक यही चलाया है, तो ये इसीलिए चलाया था भाई, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इजी क्या रहा, पहले वाला काम में लो, ये तुम लोगों की यानी कि मेरे जजमानों की श्रद्धा। एनी डाउट सर, मिटा दूं क्या इसको अब। अच्छा कुछ बच्चों ने इसके बाद याद है, देखो tan इनवर्स x, अभी अपने फाइनली क्या आया था, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई, यहां तक कर रखा था अपन ने, है ना। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हो गया ना यही, अच्छा सूत्र लगेगा, अरे वाह रे, तो अब समझ में आया, कौन सा वाला बेटा, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। वेरी गुड यार, बालक यार, तो अच्छा बालक है यार। फिर उसके बाद उधर ले जाएंगे इसको, कितने बच्चों ने कर लिया इसके बाद, कोई अटक रहा है क्या भाई अब भी यहाँ पर, अरे ये कम से कम अब तक ये 4 या 5 बार हो गया होगा सर, कल 1 बार हुआ, 2 या 3 बार आज हो गया, और इससे ज्यादा क्या बताऊं अब आपको, पूरा का पूरा बिल्कुल एज इट इज हो गया पूरा क्वेश्चन। एनी डाउट, आगे बढ़े अपन, पूरा कर लोगे ना, अब तो कर ही लिया होगा कुछ बच्चों ने, तो कुछ आराम से कर रहे होंगे, थोड़ा व्यस्तता रहती है उनको।